नमस्कार स्टूडेंट्स, ये स्टैंडर्ड 6 के लिए एक नए चैप्टर की हम लोग शुरुआत किए जा रहे हैं जो कि है सिंपलीफाई। सिंपलीफाई में हम लोग एक छोटी छोटी कुछ टिप्स जाने, कुछ रूल्स को जाने कि आखिर सिंपलीफाई में क्या होता है, कैसे होता है, ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो सिंपलीफाई में एक्चुअल होता क्या है वो हम लोग सबसे पहले समझें कि सिंपलीफाई का जो रूल्स होता है, सबसे पहले यह जानिए कि BODMAS बोडमास करके आता है। B4 होते हैं, B4 आपके ब्रैकेट्स होते हैं। तो ये आप ब्रैकेट में बहुत सारे ब्रैकेट होते हैं, तो जिसमें ये ब्रैकेट होते हैं। इसके बाद आपके पास ये ब्रैकेट होते हैं और ये मंझली ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट कहा जाता है और ये स्मॉल ब्रैकेट कहे जाते हैं। तो ये ब्रैकेट हो गए आपके पास। तो उसके बाद O4 होते हैं ऑफ का मतलब जो है मल्टीप्लाई होता है। और उसके बाद यहां पर ऑफ डिवाइड भी आता है, कहीं पर ऑफ का भी मल्टीप्लाई भी होता है। तो ऑफ जो होता है ये एक्चुअल में आपको यहां पर मल्टीप्लाई के ही रूप में देखेंगे, जिसको हिंदी में का कहते हैं। D4 हम लोग चलेंगे, जिसको डिवाइड कहते हैं। तो डिवाइड का सिंबल हम लोग इस तरह का देते हैं। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद आता है आपका मल्टीप्लाई M से, उसके बाद आता है एडिशन प्लस, और उसके बाद आता है आपका माइनस। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले ब्रैकेट में सबसे पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद इसका जो है सॉल्व करते हैं। उसके बाद करते हैं, यदि ऑफ हो तब ये सब में से पहले आ जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। उसके बाद आपका डिवाइड आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, और फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन आएंगे। तो ये हमारा बोडमास का लिंक है। तो इस तरह से बोडमास हम लोग पढ़ते हैं और सिंपलीफाई हम लोग बनाते हैं। अब हम सिंपलीफाई में देखते क्या है कि एक्चुअल में जैसे सवाल है, सबसे पहला सवाल है आपके पास 21 - 12 डिवाइडेड बाय 3 × 2। अब यहां पर हम लोग देखेंगे तो यहां सबसे पहले ना तो हमारे पास ब्रैकेट है, ना तो हमारे पास जो है ऑफ है, तो है क्या है हमारे पास डिवाइड। तो ये दोनों को हम पहले डिवाइड करेंगे, लेकिन लिखेंगे इसको 21 - 4, 4 × 3 = 12। उसके बाद आपके पास आएंगे ये मल्टीप्लाई और ये 2 आ जाएंगे। तब देखेंगे आगे क्या करेंगे कि 21 - 4 × 2 = 8 लिखेंगे। अब ये इसको जब आप माइनस करेंगे, 11 में से 8 माइनस करेंगे तो 3, और यहां हो जाएंगे 1, तो यहां हो जाएगा 1। इस तरह से ये 13 आंसर होंगे। तो आइए चलते हैं, कुछ और अलग किस्म के सवाल को बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे एक सवाल 4 नंबर का इसमें देखा जाए, और इसका होमवर्क आपको आज गूगल क्लासरूम में मिल जाएगा, जिससे आप लोग बनाएंगे। 19 है, माइनस है 4 + 16 - 12 - 2, ब्रैकेट को बंद करना है और इस तरह के सॉल्यूशन करना है। यहां पर आते हैं लगभग, अब सबसे पहले स्मॉल को बताए थे कि अभी ब्रैकेट में सबसे पहले इसकी क्रियाएं करनी होती है। तो ये हम लिखेंगे 19, यहां लिखेंगे 4, यहां लिखेंगे प्लस, रहने देंगे यहाँ पर 16, ये आपको माइनस हो जाएगा। अब ये दोनों को जब आप माइनस करते हैं तो 10 हो जाते हैं। इस ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट से बंद करेंगे, फिर लार्ज ब्रैकेट से इसको क्लोज कर देंगे। अब हमारे पास आता है, इस ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे। 19 - 4 प्लस, अब ये दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास होता है 6। अब 6 होता है, अब ये ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर 19 - 6 + 4, तो ये हो जाता है 10। अब ये आपके पास 9, ये आंसर हो जाते हैं। इस तरह से किसी भी बच्चों को प्रॉब्लम नहीं हो सकती है।
और आप इस तरीके से आप सवाल को बना सकते हैं। और कुछ सवाल एक अलग किस्म की और इसमें सिंप्लीफाई में आपको सवाल दे रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 में है। 6 में कहता है 27 माइनस 18 माइनस और 16 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 1, ये ओवर लाइन दिया हुआ है। उसके बाद ब्रैकेट बंद करना है और फिर आपको सभी ब्रैकेट से इसको क्लोज कर देना है। तो ये इसका भी मतलब होता है, यहां से यहां तक तो हम सॉल्व एक साथ कर सकते थे, लेकिन ये ओवरलाइन की वजह से सबसे पहले हम इस एरिया को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं। 27 माइनस 18 माइनस ये आता है 16 और ये माइनस हो जाएंगे। अब ये ब्रैकेट शुरू होगा 5। अब ये देखिए माइनस और माइनस मिलके आपका प्लस हो जाएगा, जो कि रहेगा आंसर माइनस में ही, और ये आपको हो जाएंगे 5 और ये उसके बाद क्लोज हो जाएंगे। और अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे 27 माइनस 18 माइनस 16 माइनस, अब देखिए ये 5 में से 5 तो आपका कैंसिल हो गया, 0 ही बचता है, कुछ बचेगा ही नहीं, तो 0 लिखेंगे। तो ये आपका 0 में तो वही आता है, 0 में से जब आप माइनस करोगे तो वही रिजल्ट आएगा। माइनस आपका ये क्या आता है, माइनस प्लस माइनस ही होते हैं, ये आपको 16 आएंगे। ये ब्रैकेट से बंद करेंगे। 27 माइनस 18 में से 16 माइनस करेंगे तो आपके पास बचता है 2 और यहाँ पर 25। इस तरह के ये आपके पास आंसर आ जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से इसको बना सकते हैं और इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह से इस चीज को गूगल क्लासरूम में भी, आपके व्हाट्सएप पर भी इस चीज का आपको होमवर्क चला जाएगा। आप इत्मीनान से इसको बनाएंगे। धन्यवाद।